हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पर। आज हम लोग 1857 की क्रांति के 15 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्लास को, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको क्लास में ही सारा बात याद करवा दें। चलिए हम सवाल करते हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है गाय और सूअर। एक सेकेंड, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में से कौन से शस्त्रागार में होता था। आप बताइएगा, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में कौन से शस्त्रागार में होता था। ऑप्शन ए है चटगांव शस्त्रागार, दूसरा बलूच शस्त्रागार, तीसरा मेरठ शस्त्रागार और चौथा सभी। इसका आंसर हो जाएगा बलूच शस्त्रागार। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1857 की विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था। मतलब इसका क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के समय मेरठ छावनी के सैन्य अधिकारी कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा जनरल डेविड। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर अब अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कब किया। क्वेश्चन ई कह रहा है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देख रहे हैं हम। पहला है 10 मई 1857, दूसरा कह रहा है 11 मई 1857, तीसरा बोल रहा है 12 मई 1857, चौथा ऑप्शन है, इस टाइपिंग मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ ऑप्शन डी में है 13 मई 1858। इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 मई 1857 ईस्वी को। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है पहला लियाकत अली, दूसरा वक्त खां, तीसरा बहादुर शाह जफर, चौथा कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वक्त खां। वक्त खां हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया। चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया। ऑप्शन ए में है वक्त खां, ऑप्शन बी में तात्या टोपे, ऑप्शन सी में नाना साहब, ऑप्शन डी में वीर कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए में कह रहा है तात्या टोपे, बी में नाना साहब, सी में बाजीराव, डी में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब। वहीं 1857 में कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे किया था सैन्य नेतृत्व। आगे चलेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है सती चौरा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से है। सती चौरा घाट की घटना का संबंध किस से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 का सजीव वर्णन किसने किया। 1857 का सजीव वर्णन किसने किया। ऑप्शन ए में विलियम कार्वे, बी में माइकल रसेल, सी में दोनों या फिर डी में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल रसेल। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। उस झंडा गीत की रचना किसने की थी। क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। उस झंडा गीत की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए अजीमुल्ला, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी सभी लोग मिलकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीमुल्ला। आगे चलेंगे। 10वां क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन पढ़ेंगे। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब। जल्दी बताइए किसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये था तात्या टोपे का नाम। और वहीं पे आपको एक बात बता देते हैं, नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। इसका आंसर हो जाएगा एसएन सेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा या फिर दिया। मतलब क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया। ऑप्शन पढ़ लेंगे। बी.डी. सावरकर, बी.ए. स्मिथ, पी.ई. रॉबर्टसन, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन एक ना एक रहता है। बताइए 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए पढ़ लेंगे। आगरा, बी वाराणसी, झांसी या फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आगरा, बी वाराणसी, सी झांसी, डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आगरा, वाराणसी, झांसी, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को हुआ था। वाराणसी में एक जगह है गोलघर में हुआ था। रुकिए आपको बताते हैं। लक्ष्मीबाई का एक बचपन का नाम था, उनका बचपन का नाम था मनुकर्णिका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको किसी न किसी एग्जाम में भेटा ही जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला है वेलेस्ली, दूसरा डलहौजी, तीसरा कैनिंग, चौथा मिंटो। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग या डी मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा सी कैनिंग। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है हमारे क्लास का। देख लेंगे क्या बोल रहा है 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था।
बताइए 1857 के प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए कमल रोटी, ऑप्शन 2 बाज, ऑप्शन सी 2 तलवार या ऑप्शन डी रुमाल। बताइए जल्दी। ऑप्शन ए कमल रोटी, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी 2 तलवार, ऑप्शन डी रुमाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोटी और कमल। समझे? चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बताते हैं आपको। क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति में किसने हल्ला हल्ला बोल का नारा दिया था? क्वेश्चन ये है किसने 1857 की क्रांति में हल्ला बोल का नारा दिया था? ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा आगे का वीडियो आने वाला होगा वो आपके पास जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद।